कल यानी सोमवार को मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर हल्की गिरावट के साथ बाजार क्लोजिंग होता है। उधर से डाउ जोन के अंदर भी कोई अच्छी तेजी नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग किया गया। इधर से एफआईआई की तरफ से 2116 करोड़ का बिकवाली प्रेशर आ चुका है। डीआई की तरफ से 1632 करोड़ की खरीदारी आई है। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है। वो राज इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर फ्यूचर ऑप्शन के अंदर एफआईडीआई कहां पे कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, तभी तो मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देख लेते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से, फिर हम पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं। लेकिन उन सब के साथ अगर आप एफआई डाटा को सीखोगे समझोगे तो मार्केट का पूरा सिनेरियो समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि यहाँ पे ट्रैप होने वाला है, क्या फिर मार्केट यहां से गिरने वाला है। ये चीजें सारी समझनी पड़ेगी, तभी मार्केट के अंदर आप इंट्राडे शॉर्ट टर्म में ही अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाओगे। देखो निफ्टी के अंदर क्या कि पूरा लास्ट वीक यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग ओपनिंग में चला गया, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं आ पाई, कोई बड़ी गिरावट भी नहीं आ पाई। अब मार्केट ऐसे लेवल पे खड़ा हो चुका है कि यहां से तो मार्केट को मूवमेंट लेना ही लेना पड़ेगा। तो क्योंकि एक्सपायरी आ रही है, बड़ी वाली एक्सपायरी, और बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुके हैं, उनके भी अच्छे खासे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट बिल्कुल एक दबाव महसूस जरूर कर रहा है। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अच्छा खासा ये लेवल से और ये वाला लेवल और ये वाला लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये वाला, ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लास्ट टाइम के पिछले अगर हम डाटा देखें, यहां पे मार्केट ने सस्टेन किया था पूरे 6 अप्रैल के अंदर, पूरा अप्रैल मंथ निकल चुका है। और निफ्टी के अंदर फिर यहां पे एक ब्रेकडाउन आता है, गिरावट आती है, फिर यहीं से संभलने की कोशिश करता है 17 अप्रैल को, फिर से यहां पे फिर मार्केट पूरी तरह से ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाता क्योंकि हैवी कॉल राइटिंग आ रही है ऊपर लेवल पे। तो फिर मार्केट के अंदर फिर एक गिरावट आ जाती है, फिर एक ट्रैपिंग जोन बना देता है। ऐसे में जो ट्रैपिंग जोन बनता जा रहा है मार्केट के लिए बड़ा खतरनाक बनता जा रहा है। लेकिन मार्केट ने ना इस लेवल को बड़ा रिस्पेक्ट देके अच्छा खासा फिर से यहाँ पे सस्टेन कर रहा। लेकिन कल एक ट्रैपिंग जोन बना, कल फिर एक ट्रैपिंग जोन बना। ये वाला ट्रैपिंग जोन देखो अच्छा खासा पिछले कुछ दिनों से ये वाला लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा था। ये वाला, ये देखो ये वाला लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा था भाई। इस लेवल को अगर आप समझोगे, ये वाला लेवल, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को बिल्कुल यहां पे ब्रेकडाउन किया और फिर से एक रिकवरी दिखा दिया। यानी एक तरह से 17,570 कितने दिनों से एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था, फिर से मार्केट के अंदर गिरावट, फिर से रिकवरी। तो यही होता है मार्केट के अंदर, यानी कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी, जहां भी जाओगे मार्केट पूरा लूट लेगा यहाँ पे। तो ऐसे में हम करें तो करें क्या, देखो डाटा मैं डेली लेके आता हूं डेट टू डेट वाइज आपके लिए, क्योंकि बनाता मैं अपने लिए हूं, वही आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। और इसका रिजल्ट जो इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, इसका रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ये आपके साथ मैं डेली शेयर करता हूं। ये पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे देखो कल निफ्टी का पुट का अच्छा खासा 30-40 पॉइंट अच्छे खासे बुक किए गए। यहाँ पे इंडस टावर के अंदर भी अच्छे खासी, अब ट्रैपिंग जोन आ जाता है तो उसका कुछ नहीं कह सकते भाई, मार्केट के अंदर सब कुछ चलता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एंट्री एग्जिट टाइम टू टाइम आपको पूरा पर्सनल सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ये एक पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है। यहां पे कोई ये नहीं है कि पर्सनल, यहां पे पूरा एग्जिट एंट्री बताया जाता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। और यहां पे निफ्टी के अंदर देखें तो ये वाला लेवल बड़ा एक अच्छी साइड से, ऊपरी लेवल से, और ये नीचे की साइड एक तरह से बिल्कुल जो सिनेरियो बनता जा रहा है ना निफ्टी का, ये वाला एक ट्रेंड देखना होता, ट्रेंड। और ये ट्रेंड भी बोल रहा है कि भाई मैं तो नीचे जा रहा हूं। देख रहे हो ऊपरी लेवल से कैसे नीचे 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 एक नए लो की तरफ जा रहा, धीरे 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 धीरे। अच्छी मूवमेंट तो नहीं है, ये वाली जा रही है ना बिल्कुल एक तरह से मार्केट के पास, फिर से ये वाला। यानी इसका मतलब अगर हम यहां पे समझें तो ये वाला लेवल क्या आ रहा है, 17,500 का लेवल आ रहा है। और 17,500 पर आप देखोगे तो वहां पे पुट राइटिंग भी जबरदस्त मिलेगी। लेकिन अगर हम समझे एफआईए की तरफ से पूरे अप्रैल मंथ के अंदर अच्छी खासी स्टार्टिंग में बढ़िया वाली खरीदारी आई थी और मार्केट के अंदर एक बढ़िया वाली तेजी भी आ चुकी थी। मार्केट 18,000 को टेस्ट करने वाला था, लेकिन फिर से ये बिकवाली लगातार आप बिकवाली देख पा रहे हो, लगातार बढ़ती जा रही है बिकवाली। पहले 533 करोड़, 810 करोड़, फिर मात्र 13 करोड़ और फिर 1170 करोड़ के करीब, और अब ये 2100 करोड़ डेली बढ़ता जा रहा है। ये फिगर तो बढ़ता जा, अगर ये फिगर बढ़ता जाएगा तो मार्केट एक नया लो लगाने की तैयारी करेगा मार्केट। लेकिन यहां पे डीआई की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिलना बिल्कुल शुरू हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से यहां भी इसका मूड खराब था, लेकिन अभी
क्या है, इसके अंदर भी एक खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। किसकी तरफ से? डीआई की तरफ से। देखो डीआई की तरफ से अच्छी खासी पिछले कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी खरीदारी करना स्टार्ट किया है। अब भाई ये जो डाटा आप देखते हो, ये जो डाटा होता है ना, ये तो भाई कैश का डाटा होता है, ये कैश का डाटा होता है। यानी फ्यूचर ऑप्शन का डाटा कहां पे देखना होता है? तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हम देखेंगे यहां पे जाके, जो ये बनाया जाता है यहाँ पे पूरा, यहाँ पे परसेंटेज के साथ कि यहाँ पे रिटेलर क्या पोजीशन बना के चल रहा है। एक बार जूम कर लेता हूं इसको। देखो ये डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी रिटेलर की, डीआई की, एफआई की पोजीशन। तो यहां पे अगर हम समझे रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। डीआई एफआई एक बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे। तो अगर हम रिटेलर की पोजीशन को जाने, पहले 51% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के चला था 20 तारीख का। ये 20 तारीख का डाटा है और ये 21 तारीख का डाटा है। 2 दिन का कंपेयर करेंगे तभी तो नेक्स्ट डे का सिनेरियो निकल के आता है। तो यहाँ पे 51% कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था। अब यहाँ पे 48% क्या था, पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा। अब रिटेलर कर क्या रहा है, यहाँ पे 51% ही आ रहा, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। 48% यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा है। तो ऐसे में रिटेलर की जो पोजीशन नजर आ रही है ना ऑप्शन इंडेक्स के अंदर, तो कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, बिल्कुल एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ और इशारा किया रिटेलर ने। उसको समझ में नहीं आ रहा रिटेलर को करना क्या है, कि वो कॉल की साइड जाए या पुट की साइड जाए, क्योंकि मार्केट तो मूवमेंट दे ही नहीं रहा है। अब यहां पे अगर हम समझे फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना के चल रहा है, क्योंकि फ्यूचर की एक्सपायरी आ रही है एक तरह से 27 अप्रैल का, तो यहाँ पे भी कुछ बदलाव देखने को मिले। 83% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 83% ही आ रहा है। कोई यहाँ पे भी कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। फ्यूचर स्टॉक के अंदर अगर हम शॉर्ट की साइड देखें तो 16% है, तो यहाँ पे भी 16% आ रहा। तो अब रिटेलर का मूड जो बोल रहा है ना, बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि वो ट्रैप हुआ बैठा है दोनों साइड से। तो यहाँ पे रिटेलर की साइड से कोई पोजीशन नजर नहीं आ रही है। तो रिटेलर का तो हो गया भाई ये क्लियर कि रिटेलर ने कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। अब यहां पे अगर आप जाके समझोगे ये वाला पैटर्न, अगर आप समझ में आए, तो ये जो एक छोटी छोटी खरीदारी आ रही है, बिकवाली आ रही है, इसके पीछे कौन है? ये छोटी छोटी खरीदारी और बिकवाली आ जाती है, ये कौन कर रहा है यहाँ पे? कैसे खरीदारी और बिकवाली आ जाती है, कि स्टॉक के अंदर ये मूवमेंट नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम समझे यहाँ पे डीआई की पोजीशन को, तो यहाँ पे डीआई को पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 20 और 21 तारीख का, तो डीआई की पोजीशन यहाँ पे 75% यहाँ पे क्या, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा है। यानी मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है फिर से रिकवरी कर लेता है, डीआई की तरफ से पैसा डाल दिया जाता है। और यह कैसा कैसा समझ में आएगा, 24% यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल यहाँ पे डीआई बना के बैठा। अब यहाँ पे डीआई को अगर आप समझे तो 77% यहाँ पे क्या है, कॉल की साइड पोजीशन आ चुकी है। 22% यहाँ पे क्या आ चुका है, बिल्कुल पुट की साइड, यानी 2% माल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है कॉल की साइड। किसने? डीआई ने। डीआई का मूड बिल्कुल पॉजिटिव 2% यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डीआई की तरफ से तो भाई इंडेक्स के अंदर पैसा डाला गया, जो रिकवरी हमने, डीआई का मूड क्या बोल रहा है कि यहां से मार्केट एक रिकवरी कर सकता है। जो यहाँ पे ओवरऑल आप देखोगे ना 77% आ चुका है, कौन? डीआई कॉल की साइड यहाँ पे। अब यहाँ पे 3.86% फ्यूचर स्टॉक की साइड अगर देखें तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 3.94। लो भाई फ्यूचर के अंदर भी पैसा तो डाला है, थोड़ा ही डाला है लेकिन डाल तो रहा है ना। यहाँ पे 3.94% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड शॉर्ट स्टॉक को बिल्कुल फ्यूचर को बनाया गया, फ्यूचर स्टॉक के अंदर पोजीशन बिल्कुल बनाई गई है। लेकिन अगर ओवरऑल देखोगे तो 96% यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉर्ट करके बैठा बिल्कुल, यानी कोई ज्यादा पैसा नहीं डाल रहा है, थोड़ा सा पैसा डाल रहा है। लेकिन इसके लिए ये भी बहुत बढ़िया है कि ये यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पैसा डाल रहा है, ऑप्शन के अंदर, इंडेक्स के अंदर ही पैसा डाल रहा है, और कैश के अंदर भी आप देखोगे ना तो 1600 करोड़ की अच्छी खासी खरीदारी भी आई है। देखो 1632 करोड़ का ये खरीदारी भी आया। यानी डीआई तो भाई पूरा बढ़िया वाला सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, कि मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो मार्केट के अंदर अगर हम समझें तो यहाँ पे डीआई की तरफ से कैश के अंदर भी, ऑप्शन इंडेक्स के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी, तीनों सेगमेंट के अंदर पॉजिटिव मूड देखने को मिल रहा है। किसका? डीआई का। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझे ये वाला पैटर्न, थोड़ा सा बैंक निफ्टी का मूवमेंट, क्योंकि 150 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ऐसे में बैंक निफ्टी अगर ये समझोगे तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट बन चुका है।
लगातार यहाँ पे गिरावट आती जा रही है। अगर अब ये वाला मूवमेंट अगर हम समझेंगे तो ये वाला, ये देखो अब तो भाई मार्केट ऐसे जोन में खड़ा हो चुका है। ये वाला जोन कभी ना कभी यहाँ से फटने की तैयारी कर चुका बैंक निफ्टी, यानी पूरा 1000 पॉइंट की रैली के तैयार हो रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी। ये वाला थोड़ा सा मूवमेंट नेगेटिव है अभी भी, लेकिन ये नेगेटिव कब तक है, इस लेवल को अगर आप समझोगे, ये वाला अच्छा खासा 42,300 का लेवल जब तक बैंक निफ्टी के पास है, नीचे है तो सेल ऑन राइज मार्केट आता रहेगा ऐसे। और नीचे की साइड ये वाला एक सपोर्ट दोबारा से जोन बन चुका है। ये वाला जोन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये जोन एक तरह से 41,850 को ही बढ़िया वाला जोन दूंगा यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद अगर ये वाला थोड़ी सी गिरावट आती है ना तो नीचे का लेवल कौन सा हमारे पास, ये वाला लेवल फिर से। अब इतनी मूवमेंट में तो भाई स्कैल्पिंग ही कर पाएगा मार्केट, यहाँ पे कोई अच्छा खासा मूवमेंट नहीं रहेगा। तो ऐसे में हमारे पास ये वाला लेवल ही मान के चलना है, क्योंकि बी यहाँ पे 100-150 पॉइंट में तो रिटेलर फंस के खड़ा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई रिटेलर यहाँ पे फंस के खड़ा हो जाए। स्कैल्पर स्कैल्पिंग करना जानता है, उसको चार्ट भी समझ में आता है, वो कर सकता है यहाँ पे। यानी एक तरह से फ्राइडे का लो ब्रेक डाउन करता है तो 850 तक की मूवमेंट को स्कैल्पिंग कर सकता है ये पुट की साइड। लेकिन यहाँ पे बड़ा लीड जो यहाँ पे एक तरह से रिटेलर है, वो यहाँ पे एक मूवमेंट ऐसे ही बना के चल सकता है। ये वाली मूवमेंट होगी एक तरह से 41,850, ये 850 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो 41,500 का लेवल होगा। लास्ट की वीडियो के अंदर ना निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा टेक्निकल व्यू आपको पूरे अच्छी तरीके से कहां पे कॉलर कहां पे पुट पूरा समझाने की सिखाने की पूरी कोशिश की है मैंने पूरे वीडियो के अंदर। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो पूरा यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एसजीएक्स निफ्टी को देखो यहाँ पे 22 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली। फिट्सी यूके के अंदर 11 पॉइंट, डैक्स के अंदर 85 पॉइंट की तेजी, सीएसई फ्रांस के अंदर देखो 38 पॉइंट की तेजी, नैस्डैक के अंदर 12 पॉइंट की तेजी, निकी जापान के अंदर 93 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, S&P 500 के अंदर 3 पॉइंट की तेजी, और डाउ जोन को अगर आप देखो तो भाई 22 पॉइंट की तेजी है। यानी एसजीएक्स निफ्टी 22 पॉइंट, ये तो मिला के चल रहे हैं पूरा। तो यहाँ पे डाउ जोन भी 22 पॉइंट, दोनों का बिल्कुल, ना मैं ऊपर जाऊंगा ना तुम ऊपर जाना, दोनों यहीं बैठे रहेंगे और मार्केट में प्रीमियम खाते रहेंगे। यही हो रहा है ऑप्शन बायर के साथ, यानी पुट और कॉल वालों का प्रीमियम बिल्कुल खतरे में बना हुआ है। और 2 दिन की जब छुट्टियां होती हैं तो प्रीमियम बड़ा खतरनाक खाया जाता है। तो ऐसे में एफआई की तरफ से क्या पोजीशन नजर आ रही है, तभी एक सिनेरियो, अभी तो सिनेरियो क्या नजर आ रहा है, बिल्कुल वही ट्रैप जोन नजर आ रहा है। लेकिन ये वाला लीडर बहुत कुछ बदल देता कहानी को, क्योंकि पैसा जो ज्यादा डालेगा उसको बिल्कुल यहाँ पे रिस्पेक्ट बनता है। और यही मार्केट के अंदर एक बड़े लीडर की पोजीशन यहाँ पे देखने को, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर तो यही है एफआई। पिछले 2 दिन की पोजीशन अगर हम जाने तो 37% यहाँ पे क्या है, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था, 62% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे एफआई ने क्या कर लिया है, 39% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना ली है। यानी डीआई ने भी 2% पोजीशन बढ़ाई है और एफआई ने भी, यहाँ पे पहले 62 था अब 60% आ चुका है, 2% कॉल की साइड शिफ्ट हो चुका है। यानी भाई डीआई का मूड भी कॉल की साइड और एफआई का मूड भी 2% कॉल की साइड, दोनों का मूड पॉजिटिव नजर आया है। अब ऐसे में इंडेक्स के अंदर तो भाई ठीक है, समझ में आ गया कि ये ऊपर नीचे कर लेते हैं अपना, थोड़ा सा पैसा ऊपर गया प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ये तो हो गया। लेकिन फ्यूचर के अंदर पैसा ज्यादा लगता है, क्योंकि फ्यूचर का लोट 1-2 लाख में आता है। यहाँ पे ऑप्शन इंडेक्स के अंदर हमारा तो 10-20 हजार में काम चल जाता है। यानी सबसे ज्यादा पैसा फ्यूचर के अंदर लगता है। अब सबसे ज्यादा पैसा अगर फ्यूचर में लगा रहे हैं तो किस साइड लगा रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। ये वाली पोजीशन से ही समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर रिकवरी आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो ये वाला लेवल हमारे पास, ये वाले लॉजिक और ये वाला एक तरह से डाटा हमारे पास है। तो यहाँ पे 52% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, अब यहाँ पे 54% आ चुका है, 2% यहाँ भी पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिल रही है। यानी ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी भाई पोजीशन जैस पे ढा ली गई है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है, और फ्यूचर के अंदर पोजीशन बिल्कुल बनाई जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक के अंदर डाउन साइड अगर हम देखें, शॉर्ट की साइड पहले 47% था, अब 45
5% आ चुका है। 2% यहाँ पे भी लॉन्ग की साइड बढ़ाई गई है। यानी जो बिकवाली हमने देखने को मिल रही है एफआईए की तरफ से, ये जो बिकवाली है ये बिकवाली सिर्फ कैश के अंदर आई है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर एफआई ने बिल्कुल पॉजिटिव मोड दिखाया है, लेकिन एक लेवल होंगे उन टेक्निकल व्यू के साथ, यानी डाटा डीआई और एफआई का अगर हम समझे फ्यूचर ऑप्शन के अंदर बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाई गई है, उनका व्यू ये जो आ रहा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ऐसे में मार्केट के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है, लेकिन अपर लेवल से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि अभी भी 60% यहां पे क्या है, एक तरह से पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा है। तो हमारे पास जो सिनेरियो निकल के आ रहा है एक तरह से मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर तो भाई एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत है, कोई बड़ा पॉजिटिव संकेत नहीं है, लेकिन ओपनिंग की तरफ जाएं तो यहां पे मार्केट कैसे ओपन हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो मार्केट यहां पे एक तरह से हमारे पास 30-40 पॉइंट का ही ज्यादा कुछ नहीं होएगा। अभी क्यों नहीं होएगा? क्योंकि मार्केट के अंदर ना जब जब इंडिया विक्स को, ये वाला इंडिया विक्स को भूलना नहीं चाहिए हमारे लिए, इंडिया विक्स को भूलना कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया विक्स अपने एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। और जब जब इंडिया विक्स ऐसे लेवल पे खड़ा होगा ना, पिछले डाटा ही देख लेना आप, इंडिया विक्स इस लेवल पे आके हो जाता है ना, तो मार्केट के अंदर से ना मूवमेंट खत्म हो जाता है, मार्केट में मूवमेंट आता ही नहीं है। और यहाँ पे जो ओपनिंग होती है ना, हमेशा 50 पॉइंट के नीचे ही प्लस माइनस होता रहता है, हमेशा ही ऐसा ही होता है, सीखने की बातें हैं। तो यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी अगर हम देखें तो ये वाला अच्छा खासा कोई ज्यादा तेजी नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में मार्केट वही 30-40 पॉइंट की ही प्लस माइनस के साथ ही ओपन हो सकता है, एक संभावना की तरफ और इशारा कर रहा है मार्केट, पूरा डाटा और ग्लोबल मार्केट देखने के बाद। और मार्केट एक ट्रैपिंग जोन में अभी भी बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन अच्छे वाले मूवमेंट की अभी भी संभावनाएं कम नजर आ रही है।